Welcome to my YouTube channel, and in this video we will learn about how to run a PHP file on XAMPP. Then first of all we go to our notepad and write code, and then we will display it on XAMPP. Okay, so I have already written the code, and I'll explain you all the things in the code. So this is our code. In this, that is the first thing. This is the doc type HTML. Okay, in this जो ब्राउज़र में जो वैल्यू है ना, जो ब्राउज़र में ये बताता है हमें कि जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा कौन से वर्जन का है, लाइक HTML5 वर्जन का है, किस वर्जन का है। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा स्टार्ट पे लिखा जाता है। लुक दैट इज एट द फ्रंट, मतलब स्टार्ट पे है। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है HTML। ओके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये तो मेन एलिमेंट है, इस सारा कोड ही इसके अंदर होता है। इसको हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द कोड। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया है ये हेडर। ठीक है, हेड आ गया हमारे पास। ये जो हेड है इसमें वो चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली शो नहीं होती हैं, लाइक टाइटल्स एंड टैग्स एंड लिंक्स डायरेक्ट शो नहीं हो रही है, सेपरेट है उससे। ठीक है, इसको जब भी हमने कोई टैग यहाँ पर लगाना है उसको हमने क्लोज भी लाजमी करना है, और क्लोज हम ये स्लैश से कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है टाइटल का। टाइटल, जो टाइटल है ना, टाइटल हमारा, हम जब ब्राउज़र में जाएंगे ना, जब हमारा कोड डिस्प्ले हुआ तो वहाँ पर जो हमारा टाइटल होगा ना वो लिखा आएगा। यहाँ पर हमने लिखा है PHP पेज, फ्रंट पर लिखा आएगा वो। तो यहाँ पर है हमारे पास PHP पेज। तो ये ब्राउज़र में कि जो टैब है ना उसमें शो होता है। पेज के ऊपर जो नेम लिखा होता है ना वो टाइटल होता है, उसको हम टाइटल बोलते हैं। तो जो हमने यहाँ पर टाइटल को स्टार्ट किया है उसको हमने देन यहाँ पर क्लोज भी कर दिया है। क्लोज हमने इसको स्लैश लगा कर किया हुआ है, और यहाँ पर फिर हमने हेड को भी साथ ही क्लोज कर दिया है, वो भी स्लैश लगा कर हमने क्लोज किया। अगर स्लैश नहीं लगाएंगे तो वो पूरा नहीं होगा कि हमने ये क्लोज किया, ये मतलब स्टार्ट वाली कंडीशन है। देन नेक्स्ट हमारे पास है ये बॉडी। बॉडी में जो होता है ना, मतलब सारा का जो सारा कंटेंट, जो भी कंटेंट होता है ना, वो यूज़र को जो हमने स्क्रीन पर दिखाना होता है सब वो बॉडी के अंदर लिखते हैं हम। ठीक है, जो भी हमने यूज़र को दिखाना होता है ना वो सारे इस बॉडी के अंदर लिखते हैं। इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये जो है हमने क्या लिखा है, H1 वेलकम टू माय वेबसाइट H1, और को क्लोज कर दिया। ये हमने टैग लगाया है एक्चुअली में, क्योंकि जो हमारा ये है ना टाइटल, इसको ये कर देता है बोल्ड करने के लिए हमने लगाया हुआ। ठीक है, इसको हमने फिर यहाँ पर क्लोज भी किया, ये चेक कर सकते हैं, ये स्लैश लगा कर हमने H1 किया हुआ है, ये हमने इसको क्लोज किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये वाला PHP कोड। तो ये जो है ना इसमें हमने डाटा सारा दिया हुआ है। ठीक है, ये हेडिंग टैग होता है, ये जो H1 है। ओके, ये जो H1 से ना हम इसको यहाँ पे H2 B3 B कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर हम H1 से इसको हम H6 तक हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, तक ले जा सकते हैं, 6 तक ले जा सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आ गया ये वाला PHP। ये जो PHP स्टार्ट, ये ना ये स्टार्ट करने का टैग होता है, ये जो है, और ये इसका जो क्लोज करने वाला ना वो ये है, क्वेश्चन मार्क, और ये, ठीक है, ब्रैकेट इसको बोल सकते हैं हम। ये जो है ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र के PHP कोड स्टार्ट हो रहा है, क्या जो ना कोड स्टार्ट हो रहा है PHP का। ठीक है, ये हमें ये बता रहा है। यहाँ पर हम जब यहाँ ये हम क्लोजिंग लगाएंगे इसका मतलब कोड ख़त्म हो गया है। ओके,
ये है। एंड देन फिर हमने इसमें जो है ना इसी टैग के अंदर हमने लिखना होता है PHP के कोड को, और उसको इसी के अंदर हमने क्लोज कर देना होता है। उसके बाहर कोई कोड नहीं होता है। अब हमने लिख देना है, यहाँ पर लिखा है हमने ये डॉलर, डॉलर का साइन है और ये नेम है, ठीक है। डॉलर नेम इक्वल टू रुपया, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अली, सारा, जैन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एज बताई हुई है, एज इक्वल्स 20 है, ठीक है, 20 ईयर्स की है। अब जो है ना डॉलर का साइन, ये एक वेरिएबल, डॉलर नेम जो ये मैंने एक वेरिएबल है लिखा हुआ, ठीक है। इसमें जो डॉलर से स्टार्ट होता है ना, वेरिएबल जो है ना वो डॉलर से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसको ना, ये वेरिएबल है ना, तो इसको हमने स्टार्ट किससे किया हुआ है, ये दो में हमने डॉलर साइन के साथ स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ये स्टार्ट ही इसी से होता है, ओके। देन गो टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज ये, सॉरी, ये वाली, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर हमने देखो क्या लिखा है, मैं थोड़ा जूम करती हूँ। यहाँ पर लिखा है हमने इको, इको जो है ना वो प्रिंट कराने के लिए होता है हमारे पास, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारे पास है ना ये वाली, ये अंदर जो लिखा हुआ है रुपया, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। और ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू ही है। और ये जो इको है ना, हम ये लाइन कह रहे थे कि ये जो इको लाइन है ना, इको हम प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। हम प्रिंट कराने के लिए जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे वो ये है कि माय नेम इज़, उसके इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, एंड देन जो ये डॉट लगा हुआ है ना, ये दो स्ट्रिंग्स को ना, ठीक है ना, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए लगाते हैं हम, ये स्ट्रिंग्स के दरमियान इसको रिलेट करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए, कनेक्शन के लिए हम इसको ये जो डॉट है ना इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ये वाली जो है ना, ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वेरिएबल है, ये एज 20 वाला, ठीक है। अब हमने क्या किया है, और हम यहाँ पर इसके लिए नंबर के लिए कोई कोड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डॉट डॉलर नेम डॉट BR, जो ये BR है ना, ये लाइन को ब्रेक करने के लिए, और या हम इसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रेक या नेक्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद हमने इसके बाद लगा देना है कॉलन, सेमी कॉलन लगा देना है। देन मैंने इसको ये भी दिया है, हमारे पास एज था और नेम था, देन हमने इसको दिया है ये IM एंड डॉट, वही हमने लिखा है, उसको कनेक्ट किया हुआ है, ईयर्स ओल्ड और IM को कनेक्ट किया हुआ है, एज उसने दरमियान में दे देनी है, ठीक है। ये हमने फिर ब्रेक करने के लिए मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ किया है। उसके बाद फिर से थर्ड वन मैंने दिया है टुडेज डेट, मतलब कुछ साथ में हमने डेट भी मेंशन करी है कि जो डेट होगी आज की वही आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने डे मंथ और ईयर के लिए DMY लिख दिया है। नेक्स्ट पे हमने सेमी कॉलन लगाया है, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ क्लोजिंग ऑफ PHP कोड। उसके बाद फिर हमने लगाया है बॉडी जो थी यहाँ पर, ये बॉडी थी, इसको हमने स्टार्ट यहाँ पे किया था ना, तो इसको क्लोज भी करना है, इसको हमने क्लोज कर दिया, मतलब बॉडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, इसके अंदर डाटा है। एंड देन हमारे HTML कोड जिस है वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो फिर हमने उसको भी क्लोज कर दिया है। देन भी इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको ना दो मेथड्स बता रही हूँ। इसको पहले हमने सेव किया, माई फाइल है, इसको हमने सबसे पहले ना डेस्कटॉप पे कर लिया सेव, ठीक है। इसको हमने किया डेस्कटॉप पे सेव, ऑल फाइल्स में ले गई, ऑल फाइल्स, एंड देन हमने कर दिया सेव, ठीक है। इसको मिनिमाइज करके देखते हैं हम, यहाँ पर आ गई हमारी फाइल, हमारी फाइल थी माई फाइल, ये देखो ये वाली फाइल आ गई। इसको हम ना ओपन करना है,
एक अगर हमने इसको खोलना है ना, इसके अंदर ओपन करना है VS कोड में, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया मैंने एंड देन इसको किया ओपन विद विजुअल कोड, ओपन विद विजुअल कोड, ठीक है, इसके अंदर किया तो ये आ गया हमारा, ठीक है। इसमें हमने ना 4 से 5 कमांड्स लगानी है एंड देन हमने जैप में सेव करके देन हमने फिर अपना डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अभी हमने इसको क्या करना है, अभी हमने इसको किया सिलेक्ट, अभी हमने कोड हमने कमांड्स लगा के, हमने 4-5 कमांड्स लगाते हैं, वो हमने क्या लगानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हमारे पास कंट्रोल A, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया है, कंट्रोल A सिलेक्ट होने के लिए सेकंड वन हमने क्या करना है, कॉपी, तो हम करेंगे कंट्रोल C, आई थिंक गलत हो गया है, कॉपी एंड देन हमारे पास हो गया सेकंड वन थी कॉपी वाली एंड थर्ड वन हमने करनी है न्यू, ठीक है, न्यू मतलब कंट्रोल N किया। उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास कंट्रोल V से पेस्ट होता है एंड देन कंट्रोल S जो कि लास्ट वाली है, कंट्रोल S, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख देना है हमारा कुछ भी, ये क्या है हमारे पास, ये बेसिक एक हमारे पास था, बेसिक कोड था, इसका कुछ भी नाम लिख सकते हैं, हम लिखते थे यहाँ पर बेसिक लिख देते हैं, बेसिक डॉट PHP, ठीक है, PHP लिखा, इसको हमने अपना ना जैम्प में लिख जाना है, तो हमारा जैम्प कहाँ पर है, जैम्प है हमारा इसमें C ड्राइव में है, ठीक है। यहाँ पर हमने खोल लेना है, यहाँ पे आ गया जैम्प में ये है htdocs, यहाँ पर आएंगे, इसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ना पहले ही वेब का एक फ़ोल्डर न्यू बना कर रखा था, तो हम उसमें सेव करेंगे, ठीक है। वेब में मैंने सेलेक्ट किया है एंड देन मैंने उसको सेव कर दिया है, ठीक है। अब इसको ज़रा मिनी करते हैं, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं अपना ना हमने सबसे पहले ना उसको रन करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं क्या हमारी सेव हो चुकी है, तो यहाँ पर आके ना अपना C ड्राइव में, ये देखो जैप में आएंगे, जैप में ये आ जाएंगे htdocs में, और यहाँ पर वेब में देखते हैं हमारे पास जो हमारा था बेसिक का, ये देखो हमारा सेव हुआ है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ना हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने जैप कंट्रोल पैनल पर जाना है, वहाँ पर हमने चेक करना है कि हमारे जो चीज़ें हैं 2-3 वो चल रही हैं या नहीं। यहाँ पर हमने देखना है कि हमारा अपाचे और MySQL ये चल रहे हैं या नहीं है, ठीक है। अगर चल रहे हैं तो हमारे ये देखो ग्रीन होंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ना स्टार्ट, ये जैसे ये स्टार्ट लिखा है ना, हमने इनको प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर ना ऑरेंज से येलो से ये ग्रीन होगा, ठीक है, ग्रीन पे ये स्टॉप मतलब रुक जाएगा, लेकिन हमारा स्टार्ट रहेगा, ये भी ऐसे MySQL ग्रीन टर्न करना चाहिए फिर, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे मतलब ऐसे ये तीनों अब यहाँ पे स्टॉप है, अगर यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये स्टार्ट हो जाएंगे और इस तरह से ये स्टॉप वाला ऑप्शन आ जाएंगे, अगर मुझे इनको रोकना है तो फिर ये स्टॉप वाला ऑप्शन, ठीक है। अभी हमारे ये दोनों चल रहे हैं तो अब हम इसको चला के देखते हैं, अगर इसको ये ना चल नहीं रहे होंगे तो हमारा एरर आएगा नेक्स्ट आगे जाके, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं, कट करते हैं, अच्छा वो हमारी फाइल ना हो गई है सेव। अब हमने यहाँ पर खोलना है अपना हम यहाँ पर आएंगे क्रोम में, इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने क्रोम में, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश लगाएंगे, फिर हमारे पास हमने जिसमें स्टोर किया है वो है हमारे पास था वेब, ठीक है, वेब फोल्डर था, और फिर हम स्लैश लगाएंगे और जो हमारी फाइल का नेम था, हमने फाइल का नेम रखा था बेसिक, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं बेसिक डॉट PHP, ये हमारी फाइल का नेम था, इसको हम एंटर करते हैं और चेक करते हैं, ये देखो इसको बड़ा कर देती हूँ, ये देखो वेलकम टू माय वेबसाइट, ये जो था हमारा टाइटल था ना वो हमारा आ गया, देखो बोल्ड हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने दिया हुआ था माय नेम इज़ रबिया,
कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। टुडेज डेट भी आ गई 22, 2 और 26, ठीक है। ये हमारा प्रिंट हो गया। अगर हम ना अब वो करते नहीं ना, चेक नहीं करते, तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम के जो पैनल है ना, वहाँ पर अगर हम चेक नहीं करते ना, तो ये यहाँ पर एरर आ रहा होना था। अगर वो होते स्टॉप होते, मेरे चल रहे थे तो, क्योंकि पहले मेरे बंद थे तो देन मेरा एरर आया था, फिर मैंने उनको स्टार्ट किया था, तो अब ये बिल्कुल ठीक चल गया, ठीक है। एंड दैट्स इट, दिस इज़ द lecture. Thank you so much.